हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंत जी की वीडियो सजेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट की है फ्रेंड्स वो है सन 2010 की बोरिस गेलफैंड वर्सेस हिकारू नाकामुरा। राउंड नंबर 5 करते हैं शुरू यहाँ इस गेम को, जहां पर बोरिस गेलफैंड का पहला मूव आया D4 का। नाइट F6 का रिप्लाई यहाँ हिकारू नाकामुरा ने दिया। C4 खेला गया, देन G6 किंग इंडियन डिफेंस की तरफ गेम जाएगी। नाइट C3, बिशप G7, E4, देन D6, नाइट F3 कैसल बाय ब्लैक, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, देन E5 और इसके बाद यहाँ व्हाइट का कैसल आ गया। नाइट C6, कोई दिक्कत नहीं, डी पॉन आगे पुश करो, नेचुरल है। नाइट पर अटैक बना, भागा पीछे पीछे E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D2, नाइट E8, यहाँ ब्लैक का मूव आया, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पॉन आगे पुश होगा। B4, देन हुआ F5, C5, नाइट गया F6 स्क्वायर पर, देन F3, ओके, F4 फाइनल, ठीक है। काफ़ी एग्रेसिव गेम के मूड में है यहाँ हिकारू नाकामुरा। नाइट गया C4 स्क्वायर पर, देन खेला गया G5, A4, नाइट आया G6 स्क्वायर पर। फाइनली चलिए नाइट को कुछ ब्रिदर मिला है। ब्लैक की पोजीशन रियल में थोड़ी क्रैम्प है यहाँ पर। बिशप A3, रुक F7, B5 खेला गया, देन हुआ D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, देन H5। फाइनली चलिए एच पॉन आगे पुश हो ही गया है। मुझे पहले एक्सपेक्ट कर रहा था इस पॉन को आगे पुश होने के लिए। A5 यहाँ खेला गया, देन हुआ G4। फाइनली ये होना ही था, लेकिन अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज के लिए जाते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। अभी दिखाता हूँ मैं। पहले यहाँ खेला गया B6 का मूव। अगर ब्लैक यहाँ G टेक्स F3 करे तो बिशप टेक्स F3, कहीं ना कहीं आप इस पॉन के साथ भी प्रॉब्लम में आओगे। तो बिशप F8, और अगर आप यहाँ जाते हो इस पॉन के लिए तो रुक सामने आएगा ही आएगा। नाइट के डिफेंस के बाद खैर चलते हैं ज़रा यहाँ से गेम पर। यहाँ खेला गया G3 का मूव, डायरेक्टली जी पॉन को आगे ही पुश कर दिया है। किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप F8 आस्किंग फॉर बिशप एक्शंस, लेकिन बिशप ओके डी पॉन आगे पुश हो, मुझे लगता है बिशप वापस आया है। A टेक्स B6 फाइनली खेला गया, और क्यों नहीं किया जाए यार। A टेक्स B6 देखें जरा एक बार। A टेक्स B6 कर लेते हैं तो वैसे रुक टेक्स A1 पहले होगा, क्वीन टेक्स A1 होने के बाद सी टेक्स D6 कर देते हैं, बिशप पर अटैक बनेगा, लेकिन उसके बाद आप रुक को ला सकते हैं यहाँ पर, क्वीन पर मतलब पॉन को पिन कर सकते हैं कुल मिलाकर गए तो। और अब किसे एडवांटेज दें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ब्लैक के लिए मुझे कुछ मूव्स नज़र आ रहे हैं क्वीन का यहाँ आना चेकमेट करने के लिए। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ ब्लैक चाहे तो नाइट G4 कर सकता है और क्वीन के लिए एंट्री का रास्ता खोल सकता है, और अगर यहाँ व्हाइट F टेक्स G4 करेगा तो डायरेक्टली क्वीन की एंट्री होगी और अगले मूव में होगी चेकमेट की थ्रेट। इसका डिफेंस कैसे होगा, बिशप को G1 स्क्वायर पर लाकर। आप कहेंगे यार ये क्या बदतमीजी है, गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद H टेक्स G4 और यहाँ ये तीन पॉन्स बिल्कुल परेशानियां खड़ी करेंगे। F पॉन आगे पुश होगा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, नाइट D2 ही करना पड़ेगा। खैर चलते हैं जरा आप गेम पर। एक पॉसिबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी बहुत सारी है यहाँ, लेकिन बिशप आया G1 स्क्वायर पर, पहले ही ले लिया है। अब क्या करें, G टेक्स H2, नहीं ये ठीक नहीं होगा, बिशप हट जाएगा। और फिर क्या करें, बी टेक्स A5, नाइट टेक्स A5 कर लो, इसके बाद ये भी अच्छा, ये भी तो लेना है, डी टेक्स C7 करो, क्वीन टेक्स D1, रुक टेक्स D1 हो जाएगा। चलते हैं फिर दोबारा वापस गेम पर। यहाँ से यहाँ खेला गया नाइट H4, नाइट के H4 स्क्वायर पर आने के बाद रुक गया E1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स यहाँ ये जब नाइट H4 स्क्वायर पर आया है तो प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में सबसे पहला मूव यही आया था, लेकिन थोड़ा मुझे देर लग रही है, क्योंकि क्वीन की पोजीशन अगर होती तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स D6 कर लें तो क्या दिक्कत है फॉर ब्लैक, लेकिन ब्लैक इस मूड में है नहीं। नाकामुरा यहाँ बहुत डेंजरस गेम प्ले कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने किया नाइट टेक्स G2, फाइनली अटैक बनाया उसी पॉन पर। देखिए जब नाकामुरा चांस दे रहे हैं, मेरे ख्याल से क्या ब्लिट्स गेम थी ये, शायद, पता नहीं, तो क्यों नहीं यहाँ किंग टेक्स G2 कर लिया जाए, क्योंकि क्वीन D7 में टाइम लगेगा, किंग आपका वापस घर में घुस जाएगा। बिशप टेक्स D6 करो, नाइट टेक्स D6, पॉन्स चेंज कर दो, वाइट बिल्कुल बेनिफिट में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब डी टेक्स C7 खेला गया, जो अपॉर्चुनिटी थी वो गई और आपने एक्शंस डाउन होने का मौका दे दिया। नाइट टेक्स E1, क्वीन टेक्स E1, और इसके बाद हुआ G2 चेक, किंग को आना ही पड़ा और आप के अपने ओपोनेंट को G फाइल ओपन करके दे दिया। किंग टेक्स G2, देन रुक से चेक आई, किंग को जाना पड़ा H1 स्क्वायर पर। यहाँ पर क्या दिक्कत थी, यहाँ क्वीन की एंट्री हो जाती ना, ये दिक्कत थी। बिशप S3 हुआ और अगले मूव में फिर वही चेकमेट की थ्रेट। भाई बोरिस गर्लफ्रेंड के दिमाग में यही रहा होगा ना कि बिशप बीच में लगा दो। क्वीन आई D1 स्क्वायर पर फ्रेंड्स एक और मास्टर मूव है यहाँ पर।
ये आप बिशप से ले नहीं सकते यहाँ पर क्वीन को, अदरवाइज सीधा सीधा आपको चेकमेट दिख रही होगी, बिशप G2 चेक और रूकमेट होगी। तो नाइट टेक्स E5 पहले खेला गया। देन बिशप टेक्स F1, क्वीन टेक्स F1, क्वीन टेक्स C3, नाइट लिया और यहाँ दूसरे नाइट पर अटैक है। और नाइट को कहाँ बचाएं भाई, कोई है क्या जगह बचाने की? और ये नाइट आ सकता है यार वैसे तो। नाइट D3 थी ऑप्शन, क्यों नहीं किया? यहाँ से क्वीन टेक्स C7 नहीं करना पड़ता। उसके बाद बिशप टेक्स D6, ठीक है, कोई ने हट जाती, ठीक था यहाँ से गेम। लेकिन रुक आया C1 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक। क्या इस पॉन के साथ इतना भरोसा है यहाँ पर बोरिस गेलफैंड को? क्वीन टेक्स C5 किया, नाइट गया, लेकिन यहाँ पहले क्वीन प्रमोट हुई। रुक टेक्स C8, रुक टेक्स C8, लेकिन फाइनल मूव था यहाँ पर हिकारू नाकामुरा का क्वीन E6, जिस मूव के चलने के बाद फाइनली बोरिस गेलफैंड को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन देखिए, क्योंकि इमीडिएटली कोई ऐसा टैक्टिकल खतरनाक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, लेकिन पूरा पूरा एक बिशप यहाँ पर एक्स्ट्रा है ब्लैक के पास। सॉरी, नाइट एक्स्ट्रा है, बिशप तो चलो वाइट के पास भी है, नाइट एक्स्ट्रा है। पहले तो रुक बचाना होगा, रुक हट जाएगा, उसका बी टेक सीख पाए। और यहाँ पर ये दो कनेक्टेड पासेस, आप कैसे रोकोगे इसको? रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।